बच्चे ध्यान से देखेंगे। एकलव्य का हम क्वेश्चन पेपर हल करने जा रहे हैं। मानसिक योग्यता परीक्षण भाग का देखिए। दिल्ली, पुणे, मुंबई, सूर्य में से विषम का पता लगाए। विषम मतलब इन सबसे अलग क्या है, तो इन सबसे अलग सूर्य है, तो इसका आंसर आएगा सूर्य। अब दूसरा देखते हैं। जून को शुक्रवार है, अगला आने वाला शुक्रवार कब आएगा? 9 जून। कब आएगा? 9 जून। इसके बाद श्रृंखला में आगे क्या आएगा? ए के बाद बी आता, बी के बाद सी के बाद डी, ई, एफ, जी, एच, आई। तो एक एक अक्षर छोड़ के आए, मतलब आई आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? आई। अगला देखेंगे चौथा। किताब कागज। किताब क्या है? कागज है। टेबल क्या है? किससे बनी है? लकड़ी से। जैसे किताब किससे बनी है? कागज से। तो टेबल किससे बनी है? लकड़ी से। प्रश्न नंबर 5वां देखें। यदि a बराबर 1, m बराबर 5, t बराबर 9 है तो MAT शब्द का कोड क्या होगा? 519। प्रश्न नंबर 6 देखें। 4 में से कौन सा अन्य 3 की तरह नहीं है? जैसे बाघ, शेर, चीता, खरगोश। तो बाघ, शेर, चीता ये जंगल में रहते, लेकिन ये खरगोश एक पालतू जानवर की तरह भी हम पालते हैं। प्रश्न नंबर 7वां देखिएगा। जैसे किताब पढ़ने के लिए है तो चम्मच किसके लिए है? खाने के लिए। किताब को हम पढ़ते हैं, वैसे ही चम्मच को खाने के लिए उपयोग में लाते हैं। 200 रुपये के नोट के बदले 10 रुपये के कितने नोट मिलेंगे? 20 नोट। किस तरह से? जैसे 200 में किसका भाग देंगे हम? 10 का। तो ये शून्य से ये शून्य चल गए, मतलब 20। कितना बचेगा? 20। 9वां प्रश्न है। मोहन की माता रीता की भी माता है, मतलब मोहन की माता रीता की भी माता है, दोनों के माता है। तो मोहन का रीता से क्या संबंध है? तो मोहन का रीता से संबंध भाई का है। किसका है? भाई का। प्रश्न नंबर 10वां देखें। 32, 34, 36, 38 इसमें 2-2 का अंतर आ रहा है, तो 38 में 2 और आएगा तो क्या हो जाएगा? 40। क्या आएगा? 40। अगला देखें। प्रश्न नंबर 11वां। चित्र में कितने त्रिभुज है? 4 और एक ये बड़ा वाला करके 5 हो गए। कितने हो गए? 5। ठीक है। ये अंदर का कितने हैं? ये 4 है, और एक बड़ा वाला त्रिभुज क्या है? 4 और 1 5 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 4 और 1 5 त्रिभुज हो जाएंगे। प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। ए बी से छोटा है। ए किससे छोटा है? बी से छोटा है, तो बड़ा कौन हो गया? बी। बी सी से छोटा है, तो बड़ा कौन हो गया? सी। तो सबसे लंबा कौन है? सी। ठीक है। प्रश्न नंबर 13वां। मध्य प्रदेश के राजकीय पक्षी का नाम क्या है? गिद्ध, गौरैया, दूधराज, मोर। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, राजकीय पक्षी नहीं है, इसलिए गौरैया राजकीय पक्षी आएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 14 देखें। हम किस त्योहार में रंगों के साथ खेलते हैं? होली। दिवाली, होली, क्रिसमस, रक्षाबंधन। तो हम होली पे रंगों का त्योहार मनाते हैं। प्रश्न नंबर 5वां है। कौन सा जानवर हमें ऊन देता है? बंदर, बकरी, भेड़, शेर। भेड़। सी वाला है, भेड़ देगा, है ना। प्रश्न नंबर 16वां देखेंगे। सही आकृति खोजे। तो सही आकृति क्या आएगा? इसमें हर एक में ये चिन्ह आ रहा है, लेकिन ये लास्ट वाले में एक क्रॉस का चिन्ह नहीं आ रहा, मतलब ए वाला सही है। प्रश्न नंबर 17। मध्य प्रदेश की कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? नर्मदा, माही, सोन, गंगा। तो इसमें से सही उत्तर आएगा नर्मदा।
प्रश्न नंबर 18 देखें, धुआंधार जलप्रपात किस शहर में स्थित है? जबलपुर, मुंबई, दिल्ली, भोपाल। तो सही उत्तर आएगा जबलपुर। ओके। प्रश्न नंबर 19 देखें, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर वाई का अंतिम से क्या स्थान है? 4, 5, 7, 2। तो 2 आएगा। कैसे? आखिरी में वाई के बाद में जेड आ जाता है ना, तो कौन से नंबर पे आ रहा है अंतिम में? दूसरे नंबर पे आ रहा है। अंतिम अगर पीछे से गिनते हैं तो दूसरे नंबर पे आ रहा है। प्रश्न नंबर 20, वर्ष का 5वां महीना कौन सा होता है? मई। नंबर 21वां, भारतीय संविधान के जनक है? डॉक्टर अंबेडकर, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, एपीजे अब्दुल कलाम। वेरी गुड, डॉक्टर अंबेडकर। प्रश्न नंबर 22, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। ये हमारे मध्य प्रदेश में आ रहा है। प्रश्न नंबर 23 देखें, प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? जैसे कि एक त्रिभुज तो 2 त्रिभुज आ गया, एक गोला तो यहाँ 2 गोला आना चाहिए, मतलब सी वाला उत्तर सही होना चाहिए। प्रश्न नंबर 24 देखें, भारत का राष्ट्रगान क्या है? जन गण मन। वेरी गुड। और वंदे मातरम क्या है? राष्ट्रीय गीत है। क्या है? हाँ। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? प्रश्न नंबर 25 देखें, बुध, बृहस्पति, पृथ्वी, वरुण। तो सब नहीं, बुध सबसे पहला, बुध। प्रश्न नंबर 26 देखें, भारत के राष्ट्रीय फल का नाम बताइए? आम, पपीता, अंगूर, केला। आम। राष्ट्रीय फल हमारा क्या है? आम। प्रश्न नंबर 27 देखें, पृथ्वी कितने घंटों में एक चक्कर पूरा करती है? 6, 12, 24, 36। तो 24 राइट आंसर। प्रश्न नंबर 28 को अपन को करके देखना पड़ेगा। 29 देखें, मोहन 6 वर्ष का है और उसकी बहन की आयु उससे आधी है। 6 वर्ष का है तो उसकी बहन कितने वर्ष की हो जाएगी? अभी 3 वर्ष की। जब मोहन 30 वर्ष का होगा तो उसकी बहन की आयु कितनी हो जाएगी? 15। क्योंकि 30 का आधा हुआ, 6 का आधा 3 हुआ और 30 का आधा कितना हो जाएगा? 15। प्रश्न नंबर 30 देखें, 4 मीनार भारत से संबंधित है। किससे संबंधित है? हाँ, 4 मीनार किससे संबंधित है? भारत से संबंधित है। तो पिरामिड किससे संबंधित होना चाहिए? मिस्र से। किससे? मिस्र से। प्रश्न नंबर 21 देखें, सचिन तेंदुलकर जिस प्रकार क्रिकेट से संबंधित है, उसी प्रकार डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम किससे संबंधित है? प्रश्न नंबर 31 देखें, वैज्ञानिक किससे संबंधित है? वैज्ञानिक। नंबर 32 देखें, निम्न वस्तुओं में से 3 वस्तुओं में कुछ समानता है, चौथी वस्तु अलग है। वो कौन सी है? पेन, पेंसिल, स्केल, स्केच पेन। तो पेन लिखने में काम आती है, पेंसिल भी लिखने में काम आती है और स्केल पेन भी लिखने में काम आती है, लेकिन स्केल पेन जो है लाइन खींचने के काम में आती है। प्रश्न नंबर 33, एक साल में कितने महीनों में 31 दिन होते हैं? 4, 5, 7, 6। तो सही आंसर आएगा सी, 7। 7 महीने 31 दिन के होते हैं। साल भर में 7 महीने 31 दिन के होते हैं। ओके। प्रश्न नंबर 34, मरुस्थल बालू से संबंधित है, तो समुद्र किससे संबंधित होना चाहिए? मच्छर, ज्वार भाटा, चिड़िया, पहाड़। ज्वार भाटा से संबंधित होना चाहिए। प्रश्न नंबर 35, जिस प्रकार 6 संबंधित है 3 से, उसी प्रकार 10 किससे संबंधित होगा? 5। जैसे 3 दूनी 6 तो 10 दूनी 20 आएगा। क्या आएगा? 20। ओके।
प्रश्न नंबर 36 देखें। 1 और 1:40 के बीच में कितने मिनट का अंतर है? तो 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट, 45 या 15 मिनट। तो इसका आंसर आएगा बी, 40 मिनट। ओके, 40 मिनट। प्रश्न नंबर 37 किस महीने में 31 दिन होते हैं? फरवरी, अप्रैल, जून, जुलाई। तो जुलाई में 31 महीने होते हैं। प्रश्न नंबर 38 देखें। जिस प्रकार जहाज पानी से संबंधित है उसी प्रकार से बस किससे संबंधित होना चाहिए? ट्रक, हवा, रोड, इनमें से कोई नहीं। जहाज कहाँ चलता है? पानी में। और बस कहाँ चलेगी? रोड पर। ओके। प्रश्न नंबर 39 देखें। सेब क्या है? एक प्रकार का फल है। क्या है? तो टमाटर क्या होना चाहिए? सब्जी होगा। सब्जी, पौधा, अनाज, इनमें से कोई नहीं। तो टमाटर एक प्रकार का सब्जी है। प्रश्न नंबर 40वां देखें। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। क्रिकेट, कबड्डी, खो खो, हॉकी। तो हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी है। प्रश्न नंबर 41 देखें। बेमेल शब्द छाटिए। बेमेल मतलब इनसे जो नहीं मिलता हो, जैसे क्रिकेट, हॉकी, कैरम, फुटबॉल। इनमें से बेरंग कौन सा है? छाटना है। क्रिकेट, हॉकी, कैरम, फुटबॉल। इनमें से कैरम को क्या बैठ के खेला जाता, बाकी क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल को मैदान में खेला जाता। तो इसका सही उत्तर क्या आएगा? कैरम, सी वाला। 42 प्रश्न नंबर 1। माचिस की डिब्बी में कितनी आयताकार सतह पलकें होती है? 4, 6, 8, 10। कितनी होगी? 6। कितनी होगी? 6। प्रश्न नंबर 43 देखें। 43 बछड़े और गाय में जो संबंध है वही संबंध और शेरनी में है। जैसे गाय क्या देती है? बछड़ा देती है। वैसे ही शेरनी क्या देती है? शेर देती है, बाघ देती है, कुत्ता देती है, शावक देती है? नहीं, शेरनी शावक देती है। क्या देती है? शावक, है ना। शेरनी का बच्चे को क्या बोलते हैं? शावक। जैसे गाय के बच्चे को हम बछड़ा बोलते हैं, वैसे ही शेरनी के बच्चे को हम शावक बोलते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 44 देखिए। अमृत और विष में जो संबंध है वही संबंध पूर्णिमा और किस में है? चांद, रात्रि, उजाला, अमावस्या। पूर्णिमा में जैसे अमृत और विष में क्या संबंध है, वैसे पूर्णिमा और अमावस्या का संबंध है। 45 क्वेश्चन नंबर। अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर है। स्वर कौन कौन से अक्षर होते हैं? AOUX या फिर AOUXN या फिर ABC या फिर AEIOU। इसका करेक्ट आंसर आएगा AEIOU। प्रश्न नंबर 46। कोरोना संक्रमण का कुप्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? फेफड़ों पर, हड्डियों पर, मस्तिष्क पर, हृदय पर। इसका उत्तर सही है फेफड़ों पर। कोरोना किसको प्रभावित करता है? फेफड़ों को। प्रश्न नंबर 47 देखें। 2 जनवरी को सोमवार है। अगला सोमवार किस तारीख को पड़ेगा? 9 जनवरी को। वेरी गुड। प्रश्न नंबर 48 देखें। रीना ने कहा सड़क पर जाने वाला आदमी मेरी माँ का पति है। रीना ने क्या कहा कि सड़क पर जाने वाला आदमी मेरी माँ का पति है। वह व्यक्ति रीना से किस प्रकार संबंधित है? पिता। माँ का पति मतलब उसका पप्पा, है ना। प्रश्न नंबर 49 देखें। चित्र देखना, पुस्तक पढ़ना। क्या आएगा? पढ़ना। जैसे खरीदना नहीं होगा, पुस्तकालय नहीं होगा, लिखना भी नहीं होगा। चित्र को देखना है, देखते हैं और पुस्तक को पढ़ते हैं। तो सही आंसर सी वाला, पढ़ना आएगा।
प्रश्न नंबर 50वां देखेंगे। उभयचर जीव नहीं है, इनमें से कौन नहीं है उभयचर जीव? जैसे चिपकली है, मेंढक है और मगरमच्छ है, लेकिन सांप नहीं है। सांप उभयचर जीव नहीं है। भाग ब देखें, अंक गणितीय परीक्षण एकलव्य का भाग ब सेक्शन बी देखें। प्रश्न नंबर 51 मिल गया सबको? 24 घंटे में कितने सेकंड होता है? ध्यान से देखें, सेकंड पूछा है। तो 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? ऐसा नहीं है, 24 घंटे का पूछा है तो 60 मिनट में 1 घंटा होता है। कितने में? तो 24 में 60 का गुणा करेंगे हम, कितना किसका गुणा करेंगे? 60 का। कितना आ गया है? 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 13 14 और ये 0 1440। इसमें से और हम एक बार 60 का, अब ये क्या निकला है? मिनट निकला। अब इसको सेकंड में चेंज करेंगे और 60 का गुणा करेंगे। 6 का पारा 0 0, 6 चौक 24 का 4, 6 चौक 24, 25 26, 26 का 6 हसीला 2, 6 कम 6 7 8 और ये 0 का 0 वापस लिख लेंगे। 86,400। तो हमारा डी वाला उत्तर आएगा ये 86,400। इसका आंसर करेक्ट आंसर यही आएगा। अगला प्रश्न 52 नंबर देखे। पंचभुज में कितनी भुजाएं होती है? 3 2 5 1। इसका सही आंसर होगा 5। प्रश्न नंबर 53 देखें। 2/4 प्लस 3/4 का मान है। इसका मान क्या करेंगे हम? जैसे नीचे जो एलसीएम है वो 4 आ गया है और 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 3 2 5, 5/4। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 5/4, ये डी वाला। ओके। प्रश्न नंबर 54 देखें। मिश्र भिन्न 3 4/7 का क्या आएगा आंसर? जैसे 7 21, इसका गुणा हो जाएगा। 7 21 और ऊपर की संख्या जुड़ जाती है। 21 और 4 कितने हो जाएंगे? 25, 25/7। 25/7 को कहाँ का है? कौन सा आंसर है? ए वाला। ओके। प्रश्न नंबर 55 देखें। एक पेन का मूल्य 5 रुपये है, तो 5 पेन का मूल्य क्या होना चाहिए? 25 30 35 40। 5 25 कितना आएगा? 5 में 5 का गुणा होगा ना, तो 25 आएगा। ओके। प्रश्न नंबर 56 देखें। त्रिभुज के प्रकार का नाम बताइए जिसकी 2 भुजाएं बराबर। तो इसमें क्या आएगा? समद्विबाहु त्रिभुज। क्या आएगा? राइट आंसर लगाइए। प्रश्न नंबर 57 देखें। जब किसी संख्या को 0 से गुणा किया जाता है तो उत्तर हमेशा क्या आएगा? 0। क्या आएगा? 0। 1 या संख्या सवा, इनमें से कोई नहीं, ये सब गलत रहेगा। हमेशा 0 आएगा। प्रश्न नंबर 58 देखें। कौन सी संख्या सम है? कौन सी संख्या सम है? जो कोई संख्या कट जाती है किसी संख्या से, वो संख्या सम है, और किसी भी फाड़े से जो संख्या नहीं कटती है वो विषम है। तो 20 जो है सम संख्या है। क्या है? प्रश्न नंबर 59। 7 का गुणक है। 7 का गुणक क्या है? 14 8 10 12। तो 7 के पहाड़े में 14 आता है, तो ये 7 का गुणक हो गया। प्रश्न नंबर 60 देखें। पासे का आकार है घन, घनाभ, बेलन, शंकु। पासे घन जैसा दिखाई देता है, उसका आकार घन के समान रहता है। प्रश्न नंबर 61 देखें। 111 गुणित 111 मतलब 111 में 111 का गुणा करना है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 12,321। करके देख लेना। ओके। प्रश्न नंबर 62 देखें। 1 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 4 गुणित 5 गुणित 6 गुणित, इस प्रकार से बराबर क्या आएगा? 720। इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? 720।
4 मीटर भुजा वाले वर्ग का परिमाप होगा 16 मीटर, 32 मीटर, 20 मीटर, 64। इसका आंसर आएगा लगभग 16 मीटर। कितना आएगा? 16 मीटर। नेक्स्ट है 64वां प्रश्न। 500 का 5%, 500 का 5% है, प्रतिशत मतलब 100। ये 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 5 में 5 का गुणा हुआ तो 5 25, मतलब ए वाला उत्तर सही है। 0.6 बड़ा है या छोटा है? किस प्रकार से है? 0.006 से। तो 0.6 बड़ा है। क्या है? बड़ा का चिन्ह आएगा, ए वाला उत्तर सही आएगा। 0.006 से बड़ा है। ठीक है। प्रश्न नंबर 66वां। कौन सा घटते क्रम में है? ए, बी, सी, डी। तो ए वाला सही उत्तर आएगा 8, 8 से छोटा 7, फिर 2, फिर 1। क्योंकि ये घटते क्रम में है तो ए वाला सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कितने मीटर का 1 किलोमीटर होता है? तो 1000 मीटर, 100 मीटर, 1000 सेंटीमीटर, 10 मीटर। करेक्ट आंसर है 1000। वेरी गुड। 38वां। सरल कोण की माप होती है। क्या आएगा इसमें? 2 समकोण। करेक्ट आंसर क्या आएगा? ठीक है। 41,041 को अंकों में कैसे लिखेंगे? प्रश्न नंबर 69 देखें। 41,041 सी वाला। ठीक है। प्रश्न नंबर 70वां देखें। एक कक्षा में 20 लड़के हैं तथा 15 लड़कियां हैं, तो लड़के और लड़कियों का अनुपात क्या होगा? कौन से फाड़े से कट रही है? 5 20 4 बार, 5 15 3 बार। तो करेक्ट आंसर किसका आएगा? ए वाला, 4:3। 71वां प्रश्न देखेंगे। निम्न में से अभाज्य संख्या कौन सी है? 117 ये तो भाज्य है, 119 ये भी भाज्य है, 143 ये भी भाज्य है। इनमें से कोई नहीं आएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 72वां देखें। 8, 9, 12 का लघुत्तम समापवर्तक क्या रहेगा? तो इस तरह से निकाला जाएगा एलसीएम। इसका सही आंसर आएगा 72। क्या आएगा? 72। प्रश्न नंबर 73वां देखेंगे। 17, 19, 15, 14 और 20 का औसत क्या होगा? तो टोटल औसत 85 है और संख्या 1 2 3 4 5 है। तो 5 एकम 5, 3 बचा 5 7 35, 17 उत्तर आ रहा है। सी वाला सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 74वां देखें। यदि वृत्त का व्यास 10 सेंटीमीटर तो त्रिज्या क्या होगी? त्रिज्या मतलब इसका हाफ, आधा, 10 आएगा। इसका क्या उत्तर आएगा? 10। प्रश्न नंबर 75वां देखें। एक शहर की कुल जनसंख्या 2,12,750 है। उसमें से पुरुषों की संख्या कितनी है? 1,07,815 है। तो महिलाओं की संख्या निकालना है, तो इसका माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा। चलो माइनस करके देखो। इसका माइनस करके देखें तो क्या निकला है? 1,04,935। भाग से सेक्शन सी में आ गए। लैंग्वेज का देखते हैं। भाषा परीक्षा का हिंदी का देखते हैं। निम्न में से स्वर कौन सा है? 76वां प्रश्न है। स्वर इसमें से कौन सा है? क, म, प, ई। नहीं, ई आएगा। इसका स्वर क्या आएगा? ई। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र। वेरी गुड। ना कि धर्मेंद्र, रामकृष्ण, करमचंद है। 78वां प्रश्न है। सर्वनाम निम्न में से किसके स्थान पर प्रयुक्त है? इसका सही उत्तर आएगा संज्ञा।
79 क्वेश्चन नंबर, सकारात्मक का विलोम क्या होगा? सकारात्मक का उल्टा नकारात्मक, क्या आएगा? नकारात्मक, ये वाला। प्रश्न नंबर 80 देखें, विद्यालय में कौन सी संधि है? विद्यालय में विसर्ग संधि है। सही सर्वनाम को चुनकर वाक्य को पूर्ण करो। आपको किसने बुलाया था? बी वाला सही राइट आंसर होगा। बाकी तुम्हारी नहीं आएगा, हमारी नहीं आएगा, इनकी भी नहीं आएगा। बी वाला। 82 देखें, इनमें से विदेशी शब्द कौन सा है? नर, चिड़िया, पूत, स्टेशन। इसमें से स्टेशन ये विदेशी शब्द आएगा। लाट टपकना मुहावरे का अर्थ क्या है? लाट टपकना मुहावरे का अर्थ है ललचाना, वेरी गुड। 84 देखे, बहनें भाइयों को राखी किस अवसर पर बांधती हैं? रक्षाबंधन पर, वेरी गुड। सम्राट अशोक ने युद्ध जीता था, किस काल में जीता था? भूतकाल की बात है, ठीक है।